बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, अडयाला जेल से खबर यह है कि इमरान खान की आज अपने वकला से तफसीली मुलाकात हुई और मुज़ाकराती अमल के हवाले से इमरान खान को मुकम्मल ब्रीफ किया गया है। हुकूमत डटी हुई थी और बज़िद थी कि तहरीरी तौर पर मुतालबात दिए जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने असूली मौक़िफ़ अपनाया हुआ था कि जो मीटिंग मिनट्स हैं इसी को आप तहरीरी मुतालबात में कन्वर्ट कर दें। लड़ाई किस बात की है? आज ये पूरे का पूरा मामला इमरान खान के सामने रखा गया तो आज इमरान खान ने डायरेक्शंस दे दिए तहरीक इंसाफ को कि तहरीरी तौर पर मुतालबात पाकिस्तान की हुकूमत और इस मुज़ाकराती कमेटी के सामने रखा जाए और एक दिन भी ज़ाया नहीं करना। अब मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। दो लोगों ने जी इसकी कन्फर्मेशन दी है। एक बैरिस्टर गौहर, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान की हिदायत आ गई है कि तहरीरी तौर पर मुतालबात आगे दिए जाएं, और दूसरा शेर अफजल मरवत थे जिन्हें फ़ोन करके कन्फर्म किया बैरिस्टर गौहर ने और जिसका उन्होंने मीडिया से तस्करा भी किया। अब अडयाला जेल के अंदर इमरान खान पर जो सख्तियां हो रही हैं, इस हवाले से जेल से क्या खबर आ रही है और फिर इसके साथ साथ इमरान खान ने गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को क्या पैगाम दिया है कि मेरे मुकदमात में मुज़ाकरात एजेंडे में शामिल नहीं है। कोई ये ना समझे कि हम मुज़ाकरात इसलिए कर रहे हैं कि मैं अपने मुकदमात से जान छुड़ाऊं, कोई आप लोगों से डील करूं और हमेशा के लिए पाकिस्तान और सियासत को खैरबाद कह दूं। याद रखिएगा, हम मुज़ाकरात की मेज़ पर इसलिए बैठे ताकि पाकिस्तान की आवाम को उनका हक दिलवाया जा सके और मसाइल का हल निकले, और पाकिस्तान के लिए हमने ये हामी भरी आपके साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठना ये इसलिए ज़रूरी था कि पाकिस्तान को इन मसाइल से बाहर निकाला जा सके। आज खान साहब ने दोबारा से मुतालबा किया कि 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की CCTV फुटेज को मंजर-ए-आम पर लाया जाए और फिर वो लोग जो इस पर मुलव्विस थे ताकि उनकी निशानदही हो सके। अच्छा, जब भी ये मुतालबा आता है ना तो मेरे लिए इस मुतालबे में जो सबसे अहम नुक्ता है कि नुक्ता आगाज़ क्या था। जब लोग अंदर दाखिल हो रहे थे वो लोग कौन थे जिन्होंने दरवाजे खोले, वो लोग कौन थे जिन्होंने रोका नहीं, और क्या सिचुएशन थी, इसका एक जायजा लिया जा सके। व्यूअर्स, कभी भी वो CCTV फुटेज जो है वो हमारे सामने नहीं आई और यही ऑफर जो है वो इमरान खान ने की कि अगर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लीडर वाकई ये कह रहा था CCTV फुटेजेस में कि आए अंदर चलते हैं और उन्होंने हमला करवाया तो फिर हम कौम से माफ़ी मांग लेंगे। आज खलीजी ममालिक के हवाले से भी जो बयानात और प्रोपेगेंडा चल रहा है पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर, इससे इजहार लाताल्लुकी किया है इमरान खान ने और तहरीक इंसाफ का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। व्यूअर्स, एक और जो हुक्म और इंस्ट्रक्शंस खान साहब की तरफ से आई पार्टी के लिए, खान साहब ने जी एक तो काजी अनवर की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी है जो उन लोगों की लिस्ट बनाएंगे जो लापता हैं और जो शहीद हैं उनकी फैमिलीज के हवाले से, ताकि एक रिपोर्ट मुरतब की जा सके लापता अफराद की और इस पर तहकीकात करवाई जा सके। आपको याद होगा कि जब 26 नवंबर हुआ और लोगों ने कहना ये शुरू कर दिया कि हज़ारों की तादाद में लोग शहीद हुए, नंबर्स यकीनन बड़े हैं, लेकिन अब तक वो नंबर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाहर लाने में कामयाब उसे हो जाना चाहिए था। नंबर्स जो है उन्हें कंपाइल किया जाता, शहीद जो हो चुके उनकी फैमिली से आपने एक वीडियो की शक्ल में 19 मिनट की एक वीडियो थी वो ज़रूर दिखाई, लेकिन अब आपको मिसिंग पर्सनस की लिस्ट भी तैयार करनी चाहिए और यही नुक्ता कुछ रोज़ पहले मैंने आपके सामने रखा और अब ये रिपोर्ट जो है मुकम्मल करने की काजी अनवर की सरबराही में कमेटी जो है ये काम करेगी। इसके साथ साथ जी मिसाल यूसुफजई को अहम जिम्मेदारी जो है वो सौंप दी गई है और वर्कर्स के मसाइल, इंसाफ लॉयर्स फोरम और कानूनी मामलात भी मिसाल यूसुफजई को कोऑर्डिनेटर के तौर पर जो है ये जिम्मेदारियां जो सौंपी गई हैं। और फिर इमरान खान पर सख्तियां बढ़ा दी गई हैं। जब भी इमरान खान से मुज़ाकरात का अमल शुरू होता है, हुकूमत में बैठे हुए लोग या फिर उनकी प्रॉक्सीज इमरान खान पर ये सख्तियां बढ़ा देते हैं, या जो ऑफर्स इमरान खान को करवाई जाती हैं जब आप उनसे इनकार करते हैं या कोई ट्वीट इमरान खान के अकाउंट से हुकूमत के खिलाफ या हुकूमत के हैंडल्स के खिलाफ आती है तो ये सख्तियां मजीद बढ़ जाती हैं। आज हुआ ये जी कि शेर अफजल मरवत साहब अडयाला जेल गए तो उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया। इमरान खान इस वक्त 3 बड़े चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं और ये ज़ाती नौयत के चैलेंजेस हैं और ये कौम को जानना बहुत ही ज़रूरी है। एक तो बच्चों से मुलाकात नहीं करवाई जाती, बात नहीं होती। बच्चे पाकिस्तान आएँ और इमरान खान से मिलें तो यकीनन इसकी इजाज़त भी नहीं दी जाएगी। तो कम अज़ कम एक फ़ोन एक सहारा है जिस पे आप अपने बच्चों से बात कर सकते हैं, लेकिन दोनों बेटों से बात करने की इजाज़त नहीं है। अब इस पर इजाज़त अदालत ने दी है और अब देखना ही होगा कि जेल मैनुअल तो रुकावट नहीं बनता। जब इनकी अपनी मर्जी थी
इस्लामाबाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स पहुंच जाते हैं तो इनको ख्याल आया, इन्होंने जेल के दरवाजे कई दफ़ा खोल दिए। आज़म सवाती जो आप पर तनकीद करता रहा उसके लिए जेल के दरवाजे खोले, चूँकि वो एक मैसेंजर बनकर गया पाकिस्तान के ताकतवर हलकों का। फिर दूसरी तरफ बैरिस्टर साहब और गौहर साहब जो हैं वो भी चले जाते हैं, लेकिन एक फ़ोन कॉल जो है वो इमरान खान को करने की इजाज़त नहीं है। जब आपका अपना मतलब था तो यहाँ तक कहा गया कि इमरान खान का कोई वीडियो पैगाम रिकॉर्ड हो जाता है, आपकी मोबाइल पर बात करवा दी जाती है, तो उस वक्त जेल मैनुअल कहाँ था? यानी जेलर साहब जो है उन्हें उस वक्त ये चीज़ें नज़र नहीं आती। दूसरी चीज़, खान साहब को पढ़ने का बहुत शौक है, किताबें वो चाहते हैं कि उन तक पहुँचाई जाएँ, ये भी सहूलत इमरान खान से छीन ली गई। फिर इमरान खान जो वर्जिश है ऑब्वियसली इस हवाले से भी उनकी मुतादिद पिटीशंस थी, दरखास्तें थी और उन्हें एक्सरसाइज मशीन की इस्तदा की। फिर जो जेल के अंदर जो सेल उनको दिया गया वो इतना बड़ा नहीं है कि जहाँ पर वो एक्सरसाइज कर सकें। इसके ऊपर भी आपको मालूम है कि अजियत देने के लिए इमरान खान को ये इस किस्म के हथकंडे अपनाते हैं। तो अब ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जिसमें अजियत दी जा रही है। और फिर इसके साथ साथ इसका तज़किरा आज अडयाला जेल के बाहर शेर अफजल मरवत ने भी किया। शेर अफजल मरवत ये कहते हैं कि मुर्शद इमरान खान के अपने बेटों से बात नहीं कराई जा रही, खान साहब को एक्सरसाइज तक की इजाज़त नहीं है। जेल के अंदर अब्दुल गफूर सुपरिटेंडेंट जब से आया है उसने 3 काम शुरू किए। एक तो खान साहब की तकलीफ पे इसे इजाफा इसने कर दिया है, दूसरा ये अदालत के अहकामात को जूते की नोक पर रखता है, और सबसे अहम बात यह है कि कभी खान को काल कोठरी में डाल देता है और कभी 10-10 दिन तक कैद तन्हाई में रखा जाता है। आज आपने ना सुप्रीम कोर्ट के एक जज की बातें सुनी होंगी जिसने कहा कि कैद तन्हाई बहुत ही बुरी चीज़ है, और मैं जेल में रहा और मुझे मालूम था कि ये कैद तन्हाई किस किस्म की किस बला का नाम है। तो ये इमरान खान ऑब्वियसली जब आपके इर्द गिर्द कोई नहीं होता, सिर्फ दीवारें होती हैं, आप होते हैं, आपकी तन्हाई होती है और आप दीवारों से बातें करते हैं, तो वक्त कैसे गुजरेगा? और फिर जिस कौम के लिए इमरान खान ये कुर्बानी दे रहा है वो कौम जिसके लिए इमरान खान ने अपनी आज़ादी को कुर्बान किया, ऑब्वियसली ये बातें उस कौम तक पहुंचना बहुत ही ज़रूरी है। और वैसे जो दरख्वास्त थी इमरान खान की तिब्बी मुआयने की, इसके ऊपर भी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने हुक्म जारी कर दिया है। और जो पर्सनल नॉलेज है अब देखना ही होगा कि एक्सेस दिया जाता है या नहीं दिया जाता, लेकिन बेटों से बात करवाने और फिर तिब्बी मुआयने का बाकायदा तौर पर हुक्म जो है अदालत की तरफ से दिया गया और वकील फैसल चौधरी की जानिब से ये दरख्वास्त जो है वो दायर की गई थी। अब देखना ही व्यूअर्स होगा क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 13 जनवरी के बाद ये सख्तियाँ इमरान खान पर मज़ीद बढ़ जाएंगी। और ख़बर ये है कि 9 मई के GHQ हमला केस में इमरान खान समेत तमाम मुल्ज़मान का ट्रायल जो है वो 13 जनवरी से रोज़ाना की बुनियाद पर किया जाएगा। और ये फ़ैसला ऐसे वक्त में किया गया जब मेज़ लगाई गई मुज़ाकरात की, और हमने उससे पहले देखा जब मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए थे तो फ़ौजी अदालत की तरफ से 60 लोगों को सज़ा सुनाई गई, और फिर हमने ये भी देखा कि उसमें से कुछ लोगों को जो है वो रिहा कर दिया गया। तो अब रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह जो हैं इस हवाले से उन्होंने समाअत की और अब बाकायदा तौर पे इसे आगे रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ाया जाएगा। और 13 के बाद देखने में ये आ रहा है कि इमरान खान पर मज़ीद सख्तियाँ होंगी, क्योंकि मुसलसल खान साहब जो हैं वो 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से अपना मौक़िफ़ ताकतों के सामने रख रहे हैं और पीछे नहीं हट रहे। ज़रताज गुल भी आज वहाँ पर मौजूद थी, और यकीनन ज़रताज गुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक असासा हैं, और एक ख़ातून होकर जिस तरह उन्होंने फस्तायत का मुकाबला किया, बहुत बड़ी एक एग्जाम्पल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। आज ज़रताज गुल भी इमरान खान को मिलकर आई और उन्होंने इमरान खान के हौसलों की बात की है। लेकिन व्यूअर्स एक और भी ख़ातून है पंजाब के अंदर, इन्होंने जाना था सरगोदा यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप जो इन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया, तो हुआ ये कि बच्चे उनके इम्तिहानात चल रहे थे तो जो एग्ज़ाम्स थे उसे पोस्टपोन कर दिया गया। जो खबर है आप यकीन करें कि इस मुल्क के अंदर यही बादशाहत है ना, और क्या होती है कि रानी साहिबा आ रही हैं तो आप बच्चों के मुस्तकबिल से खेलें, और एग्जाम्पल्स वहाँ पर क्या दी गई ये भी मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। लेकिन छुट्टी जो है ये सरगोदा यूनिवर्सिटी में ऐलान किया गया और तमाम शोबाजात के फाइनल टर्म के पर्चे मुलतवी कर दिए गए। पर्चा जात के शेड्यूल का ऐलान दोबारा किया जाएगा क्योंकि रानी साहिबा ने वहाँ पर जाना था और चेक तकसीम करने थे और ये उनका स्केड्यूल था जिस बुनियाद पर सब कुछ किया गया। मैं स्कॉलरशिप के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं ना मरियम के ख़िलाफ़ हूँ, मैं जिस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ ना वो है ये इनका शाही निज़ाम, बादशाही निज़ाम। पाकिस्तान के अंदर सरकार ऐसे जमहूरियत नहीं चल सकती। जब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को
तनकीद का निशाना बनाएं, मेरिट पर तनकीद होती ना तो फिर हम भी आपके साथ खड़े होते, लेकिन यहाँ पर तो मेरिट उसी दिन उसकी धज्जियां उड़ा दी गई जिस दिन फॉर्म 47 की हुकूमत को बाकायदा तौर पर बनाया जाता है। मरियम ने इमरान खान पर भी तनकीद की है, पहले उसका जवाब देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जेल के अंदर ये कौम को जो अब दर्स दे रहे हैं ना, स्कूलों में जाकर, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में जाकर, और एक झूठ घड़ा जा रहा है। इन्होंने कहा जी कि इमरान खान को जो सहूलियात मुयसर हैं, हमें तो कभी ये सहूलियात मुयसर नहीं थी। और उन्होंने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों तक ये बात पहुंचाना। वो ये कहती हैं कि मुझे 2 बार डेथ सेल में उन्होंने फेंका, चारपाई भी उधर ही थी और बाथरूम भी उधर था। मुझे समझ नहीं आती थी कि जाए नमाज किधर बचाऊं, और जो आपको कहता है कि मुल्क को जला दो, मेट्रो बस को तोड़ दो, घेराव करो, वो आपका सगा और हमदर्द नहीं है। मैं आपका बोझ बांटना चाहती हूँ, मुझे अपनी माओ की तरह समझे, ये उन्होंने बातें कही हैं। अच्छा, अब हकीकत क्या थी? आपको याद है कि जब पहली दफ़ा अटक जेल में गालिबन इमरान खान को रखा गया तो वहाँ पर एक जज साहब टहलते हुए आ गए, इंस्पेक्शन जज थे, तो उन्होंने देखा आकर कि इमरान खान के जो बाथरूम की दीवार नहीं है और उसके सामने कैमरा लगा हुआ है, ऐसे ही था ना? तो उन्होंने पूछा कि यार ये कैमरा क्यों लगा हुआ है? तो उन्होंने कहा जनाब ये खास हुक्म है। तो उन्होंने कहा फौरी तौर पे इसको हटाओ, बेपर्दगी हो रही है, ये क्यों और किसके कहने पर हो रहा है? तो उस दीवार को भी एक्सटेंड किया गया और फिर उस कैमरे को भी हटाया गया। तो यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि जनाब देखें वहीं पर नमाज पढ़नी, तो आपके जो निज़ाम है जी और जिस तरह की जेलें हैं, ये एक तोहफा है इस कौम को, और बदल दें। आपको तो जिन सेल्स के अंदर रखा गया, आपने बाद में विजिट भी किया, उनके हालात आप देख लें, टाइल्स लगी हुई थी। और खाने की जहाँ तक बात है, उन्होंने कहा जी अगर मैं चाहूँ तो बहुत आसान है मेरे लिए कि मैं इमरान खान का खाना और हीटर बंद कर दूँ। आप अगर ये समझती हैं कि आप ऐसी स्टेटमेंट्स जारी करके कौम के बच्चों को अपने साथ कर लेंगे, तो मेरा ख्याल है कि आपको आंखें खोल कर देखना है कि जो कुछ आपके साथ 8 फरवरी को हुआ, ये बदल गया पाकिस्तान। नौजवान आज इन खानदान में मरूसी किरदारों को आइडलाइज नहीं करता। पाकिस्तान का बच्चा या दुनिया में कहीं भी हो, जो लोग कुर्बानियां देते हैं, इनकलाब के साथ खड़े हुए आपको नजर आएंगे। आपने कहा ना कि देखें हसन न्याजी ने क्या किया और बाकी बच्चों ने क्या किया, उनके माँ बाप जो हैं वो रोते फिर रहे हैं। अगर आप हसन न्याजी के वालिद की गुफ्तगू सुने, वो तो कहता है कि जनाब मुझे तो फख्र है अपने बच्चे पर। नौरीन न्याजी इमरान खान की हमशीरा, उन्होंने भी कहा कि हमें फ़ख्र है, हमें तो ये नहीं बताया जा रहा कि हमारे बच्चे को सज़ा किस जुर्म के तहत दी गई, कवानीन क्या कहते हैं, लेकिन आपने ये बयानिया ज़रूर बनाया। आप जाकर अभी भी सर्च कर लें। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने टेलीविज़न पर बैठकर अपने ही प्रोग्राम में दुनिया टेलीविज़न पर ये कहा था कि मुझे अपने बेटे पर फ़ख्र है, और नूरी नियाज़ी के भी यही अल्फाज थे। तो कौम से सच बोलें। आज जिसे आप अपनी जीत और जमहूरी जेवर आप कह रहे हैं ना, और ये अपनी कामयाबी समझ रहे हैं, ये आपके लिए एक बहुत बड़ी दलदल बनने जा रही है चीज़। आप ये समझते हैं कि आप पॉलिटिकल कैपिटल गेन कर रहे हैं, लोगों में स्कॉलरशिप, जो हेल्थ सेंटर्स हैं उनके नाम अपने नाम पर आप रखकर कौम की खिदमत कर रहे हैं। कौम की खिदमत नहीं, ये वो आपकी ख्वाहिशात थी जो आप बचपन से अपने इर्द गिर्द देखते थे कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर आप के वालिद साहब जो हैं उनसे लोग मिलने आते हैं, वफूद आ रहे हैं। तो आपने सब कुछ देखा, एक शाही ज़िंदगी, अपने इर्द गिर्द नौकर चाकर, अपने इर्द गिर्द जो हैं वो मुलाजमों की एक पूरी पलटून देखी, और जो ख्वाहिशें, जो काम आप करना चाहती थी वो नहीं कर सकी। तो आज आपको एक मौका मिल गया एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, आप अपनी ख्वाहिशात को पूरा करते हुए हमें नजर आती है। इसमें कौम की आपको कहीं पे व्यूअर्स को खिदमत नजर नहीं आएगी। मरियम ने और भी बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम होगा, क्योंकि इमरान खान के मुतल्लिक एक झूठ खड़ा कर गया कि मैं चाहूँ तो मैं रोटी भी बंद कर दूंगी, हीटर भी बंद कर दूंगी। देखें, इमरान खान ने इनसे कहा कि मुझे आप हीटर दे दें, इन्होंने इनकार कर दिया। और जो सहाफ़ी नवाज शरीफ की बीट कवर करते थे वो बताते हैं कि जनाब एक पूरी लिस्ट बनती थी कि आज कौन नवाज शरीफ को मिलने आएगा, जेल में खाना किस किस्म का होगा। तो ये सहूलियात कभी भी इमरान खान को, जो आप बात करते हैं ना कि हम चाहें तो छीन लें, सब कुछ तो आपने छीन लिया, उससे उसका मैंडेट छीन लिया, उससे उसकी हुकूमत छीन ली, उससे आपने निज़ाम छीन लिया, सब कुछ छीन लिया, लेकिन वो फिर भी नंबर 1 है, सबसे मकबूल है। आप उसे जेल में बैठ कर समझते हैं कि आपकी जीत हो गई। अगर पाकिस्तान में इन सियासतदानों में हिम्मत है ना, तो करें मुकाबला उसका पाकिस्तान की आवाम के साथ, तो आपको लग पता जाएगा। क्योंकि जमहूरियत के अंदर जो हुकूमत है वो जमहूरियत से और आवाम से होती है।
किसी नर्सरी में बैठकर कोई सबक आपको याद करवाया जाए और आप कहें कि देखो इन लोगों ने मेट्रो बसेस को आग लगाई, पाकिस्तान को आग लगाई, जो आप इस निज़ाम को और बच्चों के मुस्तकबिल को आग लगा रहे हैं, इसका जवाब कौन देगा। व्यूअर्स, आज पाकिस्तान में एक और भी काम हुआ और ये हैरानगी मुझे इस बात पे हुई कि राना सनाउल्लाह साहब को इस काम के लिए उतारा गया और जो खबर इस वक्त रिपोर्ट हो रही है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला दिया जा रहा है जिसमें राना सनाउल्लाह आए और अलीमा खान की एक मुबैना चैट लीक होने के हवाले से उन्होंने कुछ बातें कही हैं और एक तासुर ये दिया जा रहा है कि शायद अलीमा खान पार्टी के अंदर अपनी अजारादारी कायम करना चाहती हैं और एक व्हाट्सएप चैट का हवाला दिया गया। पहली बात तो ये है कि ये चैट लीक कैसे होती है, ये कौन लोग हैं जो चैट लीक करते हैं। आपको याद होगा इससे पहले प्राइम मिनिस्टर हाउस भी सेफ नहीं था, आज भी वो सेफ नहीं होगा। वहाँ पर आज भी रिकॉर्डिंग्स होती होंगी जो बवक्त ज़रूरत काम आ सकें, माजी में भी होता रहा और अभी भी ये होता होगा। लेकिन अलीमा खान की चैट लीक करके और फिर उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो मैदान में आए और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अब इसमें हुआ क्या है, इमरान खान की बहन अलीमा खान की अपने भाई को सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करने के शवाहिद सामने आए। इन व्हाट्सएप मैसेजेस में अलीमा खान की इमरान खान की जेल में कैद को सियासी मकासद और पार्टी पर अजारादारी के लिए इस्तेमाल करते हुए देखा जा सकता है। अलीमा खान सोशल मीडिया ऑपरेटर एहसन अलवी के साथ ऐप व्हाट्सएप पैगामात में इमरान खान को पोर्ट ऑफ गोल्ड से तशबीह दे रही हैं। अलीमा खान ने पैगामात में कहा कि हम क्यों इमरान खान के लिए जेल में एयर कंडीशंस और बड़ा कमरा हासिल करके हालात को नॉर्मल दिखाएं। लोगों को दर्द महसूस होना चाहिए जो फ्रिज, एसी और कमरा पेंट करवाने से नहीं होगा। एहसन अलवी को बुशरा बीबी के हवाले से बयानिया बनाने का कहा। लोगों को बताएं कि इमरान खान को सजा इद्दत केस में हुई क्योंकि बुशरा बीबी ने अपने बेटों को अदालत के रूबरू पेश नहीं किया और फिर बेटियों को। और फिर व्हाट्सएप पैगामात के अगले मरहले में तासुर दिया गया कि वो मिसाल यूसुफजई के इमरान खान के साथ करीबी और गहरे ताल्लुकात से वाकिफ़ हैं और वो अपनी 3 वजारतें अडयाला जेल से चलाती है क्योंकि वो कम अज़ कम 3 दिन से अडयाला जेल में है। एहसन अलवी ने जवाबन कहा कि अडयाला जेल तक रसाई को महदूद करना चाहिए। इमरान खान के वकला को इस मिसाल यूसुफजई का नाम फहरिस्त में अब नहीं डालना, शामिल करना चाहिए और ये तमाम बातें जो हैं वो की गई हैं। फिर इसके बाद ना एक और भी बात कही गई। अलीमा खान शेर अफजल मरवत की बीमारी की हालत में तस्वीर जो उन्वान शेयर करते हुए कहती हैं कि गीदड़ अफजल खान की हालत कोरोना की नई किस्म GHQ 420 की वजह से तशवीशनाक है। मरवत हमेशा इस वायरस का शिकार होता है जब भी इमरान खान एहतजाज की कॉल देता है। अली अमीन गंडापुर ने तंजिया जवाब देते हुए कहा कि इसने ये वीडियो बगैर मास्क के भेजी है। ये है फॉर्म 47 का क्वारंटीन। तो ये सर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चल रहा है। अलीमा खान को ऑब्वियसली इसके ऊपर आकर बात करनी चाहिए। और जो खबर रिपोर्ट हुई है उसमें कहा यह भी जाता है कि सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक इन व्हाट्सएप पैगामात से ये साबित होता है कि PTI के अंदर धड़े बंदी आपको नजर आएगी। सर ये व्हाट्सएप मैसेजेस ना भी आते तब भी आपको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ज़बरदस्त किस्म की धड़ेबंदी है। मैं आपको बता देता हूँ, बहनें एक तरफ खड़ी हैं, बुशरा बीबी दूसरी तरफ आपको नजर आएंगी और पाकिस्तान की अवाम एक तरफ खड़ी है इमरान खान से जो मोहब्बत करती है। और फिर इसके साथ साथ जो पार्टी के अंदर जो खींचातानी हो रही है, अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर, और फिर ये भी मसला है कि पंजाब के लोगों को मरकज़ में जगह क्यों नहीं मिलती। सारी जो अहम सीटें हैं यानी पार्टी के जो अहम ओहदे हैं वो KPK के लोगों को क्यों दे दिए गए। तो ये सर इस वक्त पार्टी के अंदर चल रहा है। बट इसके ऊपर ऑब्वियसली अगर इट्स अ लाई तो फिर जहाँ तक अलीमा खान का ताल्लुक है उन्हें आगे आकर इसके ऊपर अपना जो मौक़िफ़ है वो ज़रूर देना चाहिए। मैं कोशिश करूँगा अलीमा खान से इस हवाले से बात करें और उनका रिएक्शन आप तक हम लेकर आएँ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इस हवाले से कोई पैगाम देना चाहिए। चूँकि दूसरी तरफ से राना सनाउल्लाह साहब ने एक पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें ये तासुर देने की कोशिश की, यानी पॉलिटिकल मोटिव्स को हासिल करने के लिए ये एक नया काम जो है पाकिस्तान के अंदर नून लीग की तरफ से शुरू किया गया। व्यूअर्स, एक ये भी बात याद रखिएगा कि मुज़ाकराती अमल के अंदर जो खलल डालने की कोशिश की जा रही है वो क्या है कि जनाब देखें, तहरीक इंसाफ लिख कर नहीं दे रही। तहरीक इंसाफ चाहती है कि ये मुकर जाएं, यही बयानात आ रहे हैं। फिर अब इन्होंने एक नया काम शुरू कर दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी जो इख्तलाफात हैं उन्हें पर्सोनीफाई करके पेश किया जाए ताकि एक तासुर बन सके कि यार ये तो आपस में लड़ रहे हैं। और देखें, पोर्ट ऑफ गोल्ड कहा जाता है। खान साहब, आप पोर्ट ऑफ गोल्ड की बात करें, इमरान खान एक सोने की कान है
اور سونے کی کان اس تناظر میں نہیں ہے کہ جو اس کے ساتھ اٹیچ ہوگا. یہ بھی بات کسی حد تک صحیح ہے کہ عمران خان کے ساتھ لوگ تصویریں بنا کر اسے باہر آ کر بیچتے تھے کہ دیکھو ہماری خان کے ساتھ کتنی سیٹنگ ہے اور ہم تمہیں ٹکٹ دلوا دیں گے. یہ ہوتا رہا ہے, ابھی بھی ہوتا ہے, تمام پارٹیز کے اندر ہوتا ہے. ایون فیلڈ کے باہر لوگ آ کر تصویریں بناتے تھے اور جا کر اپنے حلقہ احباب اور لوگوں میں کہتے تھے کہ دیکھیں جی ہماری میاں سب سے بڑی یس ہے. اور میں وہ لوگ جو آج کل سوشل میڈیا پر آپ کو بڑی بڑی گاڑیوں سے اترتے ہوئے نظر آتے ہیں, میں انہیں ایون فیلڈ کے باہر کھڑے ہوئے کئی گھنٹے دیکھتا تھا صرف اس انتظار میں کہ اندر سے حسن نکلے, حسین نکلے, خاندان کا کوئی بندہ نکلے, ہم اس کے ساتھ تصویر بنائیں اور کسی طرح ہماری انٹری ایون فیلڈ میں ہو جائے. آج آپ دیکھ لیں کہ وہ لوگ جو ہیں حکومت میں فائدے حاصل کر رہے ہیں. تو سر یہ کام چلتا ہے. تو آپ نے کہا کہ پورٹ آف گولڈ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان ایک سونے کی کان ہے, اور میں اسے کیسے دیکھتا ہوں اس سونے کی کان کو, یہ عوام کے لیے سونے کی کان ہے. اور اس سونے کی کان میں جو خصوصیات ہیں یہ میٹیریل قسم کی نہیں ہیں, یہ وہ خصوصیات ہیں جو لیڈرز میں ہوتی ہیں, یہ وہ خصوصیات ہیں جو برسوں کے بعد پاکستان کی عوام کے پاس قائد اعظم کے بعد ایک ایسی شخصیت کی شکل میں آئی کہ جسے کچھ لوگ ضائع کرنا چاہتے ہیں. یہ کیوں انتظار کرتے ہیں کہ عمران خان کو مارنے کی کوشش جو ہوئی, اٹیمپٹ ہوئی, پھر عمران خان کو سہولیات نہ دو, عمران خان کو سردی میں رکھو, عمران خان کو جو ہے, ارے بھائی اگر عمران خان کبھی باہر نہ آیا, اللہ نہ کرے ایسا کبھی ہو, تب بھی اب پاکستان کی عوام کے دلوں سے آپ اسے نہیں نکال سکتے, چونکہ وہ فلسفہ اور وہ حقیقت دنیا پر عیاں ہو چکی. اب لوگ عمران خان کی جو ڈاکٹرن ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے سیاست کے راستوں کا تعین کریں گے, یاد رکھیے گا. تو عمران خان باہر آئے نہ آئے, جو اس نے اچیو کرنا تھا وہ کر چکا. پاکستان کے اندر یہ جو لوگ ہیں نا, مریم اینڈ کمپنی اور ہاؤس آف شریف یا زرداری ہاؤس اور باقی لوگ جو ہیں, یہ اسی طرح اب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے سہارے ہی اقتدار کی کرسیوں تک پہنچیں گے. اس کے بغیر یہ کبھی نہیں پہنچ سکتے. کیا ایسی پورٹ آف گولڈ کی جو تشبیہ دی گئی ہاؤس آف شریف میں آپ کو ملے گی؟ ہاں, وہاں پر آپ کو میٹیریل قسم کے ہاؤس آف پورٹ جو پورٹ آف گولڈ ہے وہ نظر آئے گا, کیونکہ انہوں نے وہ پیسہ پاکستان سے باہر جو ہے ان دونوں خاندانوں نے بھیجا. اور ایون فیلڈ ایک بہت بڑی ایگزامپلز, اور دنیا میں جتنے بھی اسکینڈلز آئے, میں ڈیٹیل میں اس کے نہیں جاؤں گا, اب تو خیر بچے کو یاد ہو چکا ہے کہ جواب نہیں آتا, اور صرف یہ لوگ جو ہیں ایگزامپلز آپ کو دیتے ہیں. اور مریم نواز جو کوششیں کر رہی ہیں کہ کسی طرح قوم کے بچوں کی برین واشنگ کی جائے. سر برین واش جو تھا ایک نیگیٹو ٹرم ہے. عمران خان نے شعور دے دیا, آپ برین واشنگ کی کوشش کریں. عمران خان نے اپنا کام جو ہے اس قوم کو شعور دے کر پورا کر لیا ہے. ویورز اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.